तो मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल और ये आईपी कॉलेज है दिल्ली विश्वविद्यालय का। और हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के आईपी कॉलेज में हिंदी विभाग में कार्यरत डॉक्टर सीमा सिंह। लेकिन हम लोगों का इस चौपाल पर एकत्रित होने का एक विशेष मकसद है डॉक्टर शारदा सिन्हा को याद करना, स्वर कोकिला डॉक्टर शारदा सिन्हा को याद करना। आज सारा देश, विशेष रूप से भोजपुरिया मानस, मैथिली समाज, मगही समाज यानी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम लोग जो कि छठ व्रती हैं शारदा जी को याद कर रहे हैं। लेकिन शारदा जी से डॉक्टर सीमा सिंह का जुड़ाव हिंदी के छात्र होने के नाते, लोकगीत गाने समझने के नाते काफ़ी पहले से था शायद। जी, शारदा सिन्हा और उनके पूरे परिवार के साथ ऐसा जुड़ाव था कि मुझे नहीं लगता कि मैम अभी है नहीं शरीर में हमारे सामने। और अक्सर उनकी बेटी से मैं बात करती थी तो मैं कहती थी, वंदना जी से मैं बात करती थी तो मैंने वंदना जी से एक बार कहा था कि मुझे इस बात का बड़ा दुख है और मैं आपसे जलती भी हूँ कि मैं शारदा जी की बेटी नहीं बनी, और मैं शारदा जी की बेटी बनकर पैदा होना चाहती थी और उनसे वो धरोहर लेना चाहती थी जो उनके पास है। और उन्होंने भी हंसते हुए जवाब दिया था। और ये एक बहुत बड़ी लेगेसी है कि शारदा सिन्हा जी को मैं जानती हूँ, शारदा सिन्हा जी से मैं मिली हूँ और जीवन में उनके साथ बिताए वो कुछ पल, कुछ क्षण हमेशा याद रहेंगे। तो अभी वो है नहीं, ये बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते। और मुझे लगता है शरीर भले उनका आज यहाँ ना हो, लेकिन उनकी आत्मा हर तरफ कहीं ना कहीं विद्यमान है। और आज छठ का दिन है तो छठ के दिन तो मुझे लगता है ख़ास तौर से दूर दराज में बैठे हुए लोगों को जब शारदा जी की आवाज़ कहीं दूर आ जाती है ना, तो लगता है बस आ गई हैं शारदा जी और बुला रही हैं, गांव की तरफ बुला रही हैं, अपने घर की तरफ बुला रही हैं। तो बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है जो वो देकर गई हैं उन्हें एक अच्छी श्रद्धांजलि बनती है कि आने वाली पीढ़ियाँ उनको हमेशा याद रखें। उनके पुत्र से भी तुम जुड़े हुए थे, वो उनका भी शायद तुम्हारे साथ पढ़ना, आपके साथ पढ़ना। तो मैं तुम और आप में इसलिए फंस गया हूँ कि मंगरुआ पेशे से पत्रकार है और सीमा भी हिंदी के टीचर बनने के पहले पत्रकार ही रही हैं, साथ काम कर चुकी हैं। इसलिए तुम आप ये चलता रहेगा, बीच में कब तुम पे समझ में आएगा, कब आप आ जाएगा। तो उनका पुत्र भी अंशुमन जी के साथ ऐसे औपचारिक पढ़ाई तो नहीं हुई है, लेकिन जब मैं जेएनयू में पढ़ती थी तब उनसे बात हुई थी और उनकी भी इच्छा थी यहाँ पर और उस सिलसिले में काफ़ी बात हुई। फिर अंशुमन जी के माध्यम से ही मैं, क्योंकि शारदा जी के गीतों को शुरू से सुनते हुए आई हूँ और उनके गीतों को ऐसे ही बैठे बैठे माँ, हम लोग भोजपुरी समाज से नहीं है लेकिन उनके गीत समाज से नहीं है, मतलब भोजपुरिया तो है, जौनपुर में भी भोजपुरी ही बोलते हैं। हाँ, भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन शारदा मैम जो भोजपुरी की लेगेसी को लेके चलती है ना और जो उनका स्तर है भोजपुरी का, मुझे लगता है जौनपुर तक तो ख़ास तौर से हमारे ज़िले तक वो नहीं आता है। और इस चीज़ का मुझे हमेशा रहता है कि भोजपुरी जो मैम ने भोजपुरी को जिस बुलंदी पर पहुंचाया, और ख़ास तौर से हम बॉलीवुड में देख सकते हैं जिसने जीवन का इतना बड़ा मतलब शीर्ष देखा हो और वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। देश दुआ कर रहा है छठी मैया से कि हे छठी मैया अपनी आवाज़ को लौटा दो, लेकिन वैसा हो न सका। उसके पहले शारदा जी का एक गीत आया है, दुखवा हरे छठी माई करके एक गीत आया है। हमारे साथ कुछ आईपी कॉलेज की छात्राएं भी हैं और आ जाओ, दोनों साइड से मेरे दोनों बाजू में खड़े हो जाओ और मैडम के बगल में खड़े हो जाओ ताकि हम लोगों को पूरी ताकत मिले। शारदा जी मिथिलांचल की रहने वाली थी, भोजपुरी गाती थी। तो यहाँ डॉक्टर सीमा सिंह की दो छात्रा भी हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम काजल कुमारी है। काजल कुमारी, हिंदी में है आप? यस सर। हिंद कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की रहने वाली हूँ। पूर्वी यानी भोजपुरिया हैं? जी सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उषा कुमारी है और मैं बिहार की। मैथिल में बाजू वहाँ
हाँ, हमर नाम उषा कुमारी छिए और हम मैथिली मिथिलांचल के छिए। जी जी। तो हम लोग शारदा जी के गाए हुए उनके संस्मरण को सीमा जी से भी सुनेंगे और इन छात्राओं से शारदा जी के गाए हुए गीतों को भी सुनेंगे। सीमा से ही शुरू करते हैं। सीमा, कुछ शारदा जी छठ का समय है और हम लोग तो गए थे शारदा जी के पास, तो चरखवा चालू रहे। तो शारदा जी को हम लोगों ने विशेष आग्रह किया था कि वो जब गुनगुनाई तो हमने कहा कि नहीं, कुछ और भी गुनगुना दीजिए। हाँ, शारदा जी पता होता तो पूरी रिकॉर्डिंग रखी होती। और इस चीज़ का दुख है कि मैम की स्मृति थोड़ी कम पड़ गई, और स्मृतियाँ होनी चाहिए थी और मिलना चाहिए था। और बुलाया भी था मैंने अगस्त में, अभी कॉलेज में हमने एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की थी, पर स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, सर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, फिर उस समय वो लोग आ नहीं पाए। लेकिन सोचा था कि स्वास्थ्य ठीक होगा, मैम आएंगी, और मैम नहीं आए पाई। तो शारदा जी को याद करने का सबसे अच्छा जरिया हो सकता है उनके गीतों को गाना। कोई गीत अगर आपके जहन में आ रहा हो तो? जी बिल्कुल। एक उनका गीत है, छठी का ही है कि गोड़े मोड़े तन बाचा दरिया, आरग देव जरूर, आरग देव जरूर, साझी के देव अरगिया, भोरे मांगब जरूर, भोरे मांगब जरूर, सात पुतरा एक धियवा, धियवा मांगब जरूर, धियवा मांगब जरूर। सीमा जी शारदा जी को याद कर रही थी, आपको कोई गीत याद आ रहा हो? जी सर, सबसे पहले मैं उनको, जो हमारे बिहार की संस्कृति को इतने शीर्ष पे पहुंचाई, मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे, क्योंकि उन्होंने जो बिहार की आत्मा को छुआ है, और बिहारियों के लिए नहीं, ये संपूर्ण भारतीयों के लिए एक हृदय द्रावक क्षण है अभी। तो संपूर्ण भारत के लोग अभी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और मैं भी उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। उनको ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और ये मेरे लिए भी और हमारे संकाय के लिए भी, सभी लोगों के लिए हृदय द्रावक क्षण है। तो इस क्षण में आखिर उन्होंने छठ का ही समय चुना जाने के लिए, ये विदाई भी उनकी काफ़ी रुला देने वाली क्षण है ये हमारे लिए। और उनके तो छठी मैया का ही कोई गीत? छठी मैया का गीत मैं उनके श्रद्धांजलि देने के लिए मैं एक गीत गाती हूँ। वो गीत है, केलवा के पात पर उगेला सूरज मल झाके झुके, करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागी, तो करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, हम रोजे स्वामी पवन ऐसन स्वामी से उनके लागी, हम करीला छठ बरतिया से उनके लागी, हम करीला छठ बरतिया से उनके लागी। तो ये छठ का गीत गा रही थी, हमारे समाज की बच्ची है, आईपी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती है, और शारदा जी मिथिलांचल की रहने वाली थी, तो बिना मैथिली में बाजे हुए तो बात बनने वाली नहीं है। शारदा जी का कोई गीत ऐसा सुनाओ जो कि शारदा जी का गीत तो मतलब मैथिली में मैं शब्द ही नहीं मिल पा रहे, मतलब मैं क्या कहूँ। शुरुआत से बचपन से ही मतलब मैं मिथिलांचल में रही हूँ, और सीता मैया जो है मिथिलांचल की ही बेटी रही हैं। राम जी की शादी और उनका ले ले गीत तो बहुत ही ज़्यादा, चाहे उपटन से लेकर उनका विदाई तक का जो ले ले पूरा एक संगीत का जो वो है ना, उसको कहना ही मुश्किल है, और शब्द ही नहीं मिल पाते कि उनकी गीतें इतनी सारी हैं मैथिली के। इसी में छोटी सी बात है इनकी, जो शारदा सिन्हा जी की, कि उन्होंने शुरुआत कब से की गीत की, तो बहुत छोटी सी बात है, उन्होंने मिथिलांचल में ही कही है। उनके बड़े भाई की शादी थी, तो बड़े भाई की शादी थी तो उनकी जो भाभी भौजी हैं वो कहे छे कि
अहाँ के बड़का भाई के बियाह य त घर छकाई जे हेतै ओइ में अहाँ कथी मांगबै? मतलब घर छकाई जे है अहाँ छकबै तो ओकरा में कथी मांगबै? मतलब क्या मांगोगी अपनी बड़े भाई से घर छकाई में? तो वो कहती हैं कि उसके लिए तो भौजी कहती है कि उसके लिए तो कुछ शब्द सीख लो गीत के गाने के लिए, लोकगीत वाला गा लिया कहीं सीख लिया। तो शारदा सिन्हा जी कहती वो तो मुझे आता नहीं गाना, हमरा तो अबै नहीं है गायल, केना सिखबै? तो कहै छै अहाँ कनी सीख लिया, बाज लिया, केना सिखबै? शारदा सिन्हा जी अपने ही स्वर में कुछ जोर जोर के गाती हैं कि भाई जी कि बड़का भैया घर छिकाई माँ पूरा कमाई दियो ना, बड़का भैया घर छिकाई में पूरा कमाई दियो ना। ये माँ कहने सबसे पहले गीत इनका इन्हरे से स्टार्ट भेल यऽ और आगे एनाहिते चले छे। सबसे पहले घर छकाइए वाला गाल छे, तब से प्रस्तुत। असल में शारदा जी किसी और डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी और उनकी शादी मिथिलांचल समाज में हो जाती है, ऐसा ही है। तो माने उनके यहाँ की मिथिला मैथिली और जहाँ वो बेगूसराय में जहाँ उनकी शादी हुई थी, दोनों के मैथिली में काफ़ी अंतर होता है। तो वहाँ थोड़ा सा बेगूसराय में लठमार टाइप की बोली है, मैंने शारदा जी के हिसाब से, और उनके यहाँ उतना ही मधुर है। तो दोनों में अंतर था। तो शारदा जी को सिखाया जाता है कि वहाँ जाओगे तो क्या करोगे, यही कहना चाह रहे थे। हाँ, तो जरा शारदा जी का कोई गीत गुनगुनाओ जैसे कि जिसके जरिए। गीत ऐसे तो बहुत सारे गीत हैं। अगर शादी का ही ले लूँ तो शादी में मिथिलांचल की जो उपटन है और परछन जो है, जो वर को आते हैं परछने के लिए, उसमें चलू सखी हिल मिल परे आप लोगों को भी साथ देना है। चलो सखी हिल मिल, वो चलू सखी हिल मिल परे छन बरवाने, चलू सखी मिल झूल पर छन बरवाने। बस इतना ही। बहुत तो सीमा, तुम्हारा तो लोकगीतों पे लंबा चौड़ा काम रहा है। शारदा जी लोकगीत का जो संसार है, विशेष रूप से भोजपुरी लोकगीत का जो संसार है, उसको क्या दे के जाती है? शारदा जी सिर्फ भोजपुरी लोक साहित्य नहीं, मुझे लगता है कि पूरे लोक साहित्य को, जिस भोजपुरी को आज लोग फूहड़ और इस दृष्टि से देखते हैं, उसी भोजपुरी की मिठास जो है वो बॉलीवुड तक है। और बॉलीवुड में इतने पुराने समय पर उन्होंने गीत गाए, और अभी हाल फिलहाल में भी उनका वासेपुर में भी एक गीत आया है। तो आप तुलना देखिए, जिस भोजपुरी की दुनिया बात कर रहा है और एक तरफ शारदा जी ने जिसे सिद्ध किया है अपने गीतों के माध्यम से पूरे समाज, तो मुझे लगता है भोजपुरी साहित्य को, भोजपुरी लोक साहित्य को अगर कोई पहचान दे सकता है तो वो शारदा जी हैं। उनकी वाणी में जो उनके मुख से जब शब्द निकलते हैं ना, वो शब्द इतने लोक से जुड़े हुए हैं, इतने मीठे हैं कि उनके आसपास कल्पना नहीं की जा सकती कि उसके इर्द गिर्द किसी की आवाज़ मिल जाए। बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया उनके जैसा गाने की, उनके जैसा बनने की, पर शारदा जी सिर्फ एक थी और वो एक ही रहेंगी। और उन्हीं का एक गीत वासेपुर का मुझे इतना खूबसूरत लगता है। वो वासेपुर की बात कर रही थी आप सीमा जी, वासेपुर के किसी गीत की, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा गुनगुनाएं उस गीत। आपको शायद ये स्मरण होगा कि प्रभात खबर में जब मैं पहली बार उनका इंटरव्यू कर रही थी, शायद ये 2010 के आसपास की बात है, फ़ोन पर इंटरव्यू कर रही थी और मैंने वो फ़ोन स्पीकर पे लगाया था, और स्पीकर पे लगा के रिकॉर्डिंग उसकी अभी भी कहीं ना कहीं खोजूंगी तो वो मिलेगी। मैम से मैंने कहा था, मैम कुछ अपनी लाइनें मतलब अपने गीत की सुना दीजिए, तो उन्होंने अमवा महुआ गाया था ना, खूबसूरत, मतलब उनके शब्द कान में पड़ते ऐसा लग रहा था कुछ गूंज गया और कुछ मतलब आसपास कुछ ऐसा बीत रहा है और ऐसे देख रहे हैं सब लोगों को। मैंने इतनी खुशी से इसका इजहार किया था, उसके शब्द ऐसे थे, अमवा अमवा महुआ के झूमे दरिया, तनी ताका न बलमुआ मार ओरिया,
तनीता का न बलमुआ हमारो रिया। ये सिर्फ 2 लाइन नहीं है, आप देख रहे हैं जैसे एक शब्द बोला सब गाने लगे, क्योंकि सभी के इस उम्र के बच्चे से लेके हमारी उम्र तक सभी के संस्मरण में, सभी के जीवन में ये गीत विद्यमान है। तो ऐसे ही उनके बहुत सारे गीत हैं और एक गीत उनका पटना से पैदा मुझे इतना खूबसूरत लगता है, तो उसमें वो गाती हैं पटना से बैदा बुलाईदा हो नजरा गई गुइया, पटना से बैदा बुलाईदा हो नजरा गई गुइया, नजरा गईले गुइया, नजरा गईले गुइया, नजरा गईले गुइया, पटना से बैदा बुलाईदा नजरा गईले गुइया। और इनके अभी हाल फिलहाल में वासेपुर का गीत था और इतना मतलब उस गीत में आप देखिए वासेपुर में जब वो बजा तो कैसे लोगों जो भोजपुरी समाज का नहीं है उसके भीतर भी वो गीत गुनगुनाने लगा कि वो क्या कहती हैं, तार बिजुरी से पतरे हमारे पिया, तार बिजुरी से पतरे हमारे पिया, मोरी सासू बता तूने ये क्या किया, मोरी सासू बता तूने ये क्या किया, सूख के हो गए हैं छुहारे पिया, हमारे पिया कुछ खाते नहीं हैं, हमारे पिया कुछ खाते नहीं हैं, हमारे पिया, तार बिजली से पतरे हमारे पिया। तो आज कहा ये जा रहा है, पवन सिंह भोजपुरी गायक हैं, एक्टर हैं, कहा ये जा रहा है कि पवन सिंह ने भोजपुरी को हिंदी सिनेमा में पहचान दिया है, लेकिन मैंने प्यार किया और तमाम ऐसे फिल्म हैं जहाँ शारदा जी ने कब का कहें तो से सजनी हो, कितना खूबसूरत आप लोगों को कहे तो से सजना तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तुम्हारी बलैया। कितना खूबसूरत है सब। तो ये हिंदी का समाज है और हिंदी का समाज भोजपुरिया मानस से ही तैयार होता है और अलग अलग गीतों के जरिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कल परसों से ये चलाया जा रहा है, क्योंकि छठ के बीच शारदा जी गई हैं, तो शारदा सिन्हा मतलब छठ का पर्याय ऐसा नहीं है। शारदा सिन्हा ने भोजपुरी संसार को वो दिया है, अगर हम उसको संजो दें तो पता नहीं कितना बड़ा साहित्य शारदा जी दे के गई हैं भोजपुरिया लोकमानस को। जी कुछ और गाना अगर याद आ रहा हो? जी तो हम तो भोजपुरी साइड के बानी जी, तो ओमे बियाह के अवसर पर गावल जाला, जौन उपटन लगावल जाला, जौन के भोजपुरी में अपटन कहल जाला। तो अपटन के एगो गीत बाके, तो उ चूँकि मिथिलांचल के बानी तो उ सीता जी पे गईले बानी, सीता जी के नाम के निमित्त बना के। तो पर हम बोला तानी आज सिया जी के अपटन लगाओ, आज सिया जी के उपटन लगावहु, मंगल गीत सुनाओ, अपटन लागी रही। क्या बात है। मंगल गीत सुनाओ, अपटन लागी रही, कथी कचोरी में आंगन चागन, कथी कचोरी में आंगन चांगन, कथी कचोरी फूलेल अपटन लागी रही, कथी कचोरी फूलेल अपटन लागी रही। यही उनके गीत है। उनके गीत के मिठास को हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि उनकी सारी जो पक्षों में उन्होंने गीत गुनगुनाया है, तो ऐसा संभव नहीं है, कितने दिन लग जाएंगे उसे गाने में। उनकी जो गाना उन्होंने गाया है हर पक्ष को, विवाह में शुरू से लेकर अंत तक, जैसे उबटन से लेकर के उनके परछावन तक, विदाई तक उन्होंने गाया है गीत। और छठ के जैसे हमारे रिपोर्टर साहब ने बताया
कि छठ का पर्याय उन्हें हम नहीं मान सकते हैं। छठ का इसका अर्थ यह है कि उन्होंने विभिन्न पक्षों में गीत गाया है, हर क्षेत्र में उन्होंने गीत गाया है। एक प्रकार से बाल का जो केस, बाल जो बच्चे होते हैं उनके जो केस होती है उन पर भी उन्होंने गुनगुनाया है। तो तार बिजली सी पतली हमारी गुड़िया, तार बिजली। तो ये जो पतली सी गुड़िया है, इस गुड़िया को शारदा जी का गीत गुनगुना रही है। गैंग ऑफ वासेपुर की बात हुई, लेकिन हम चाहेंगे कि गुड़िया भी शारदा जी जैसी ही बुलंद आवाज़ में तो गाए ही, और इसकी पर्सनालिटी भी बुलंद हो। दोनों की बात कर रहा हूँ जी। कुछ और संस्कार गीत की बात कर रहे थे, क्योंकि भोजपुरी में ना, भोजपुरी जिस दिशा में जा रहा है सीमा, संस्कार गीत खत्म होते जा रहे हैं। पता ही नहीं, दादी चली गई, नानी चली गई, उपटन क्या होता है। तरीके से सहमत हूं। तो उसमें अगर मिलजुल के कुछ गुनगुना सके। मैं बिल्कुल मानती हूँ। और शहर तो अलग बात है, गांव में भी अब बहुत कम पीढ़ियाँ समाप्त हो चुकी हैं और शादी हो रही है, किसी को पता ही नहीं है कौन कौन से कर्मठ होते हैं। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। हम तो से पूछी ए धनुषधारी, हम तो से पूछी ए धनुषधारी, एक भाई गोर काहे एक भाई कारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। ए बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ए बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, देखन में पातर खाए भर थारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। तो ये शारदा सिन्हा थी। समझिए शारदा जी लगभग 70 से ऊपर की हो गई थी आराम से। और ये बच्ची 18 साल की होगी, 20 साल की होगी। मैं 18 साल। और कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जिस भोजपुरी को बोली कह के तिरस्कृत किया जा रहा है और 8वीं अनुसूची का दर्जा नहीं मिल रहा है, लेकिन कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी वही लोक बोली एक के जरिए दूसरे में जा रहा है और हिंदी को मजबूत कर रहा है और भोजपुरी मान्यता देने की बात जो हो रहा है। खैर ये सही समय नहीं है, शारदा जी को हम लोग याद कर रहे हैं। और कोई गीत अगर आप लोग गुनगुनाना चाहें अगर शारदा जी को, क्योंकि मिथिलांचल से आती हैं, वो मिथिला से आती थी, जिस भाषा में आप। छठ पूजा का एक उनका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध गाना है, संगीत है, गाना है जो बहुत ही ज़्यादा छठ पूजा में चलता है, दूर दूर से ही सुनाई देता है। यहाँ से शुरू है। पहिले पहिले हम कईनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करिया क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। बहुत सुना काटो के गीतों के, शारदा सिन्हा के गीतों का विभिन्न आयाम है। केवल छठ गीत ही नहीं, अनेकानेक गीत शारदा जी ने गाया है जीवन के, भोजपुरिया मानस के विभिन्न पहलुओं को छूते हुए। एक गाना उनका था कोयल बिनु। हाँ। तो देखिए कैसे चहकने लगी, हमारे साथ जो कोयल हैं माने चहकने लगी शारदा जी। और दो कोयल है हमारे। जरा गुनगुनाओ कुछ। उजर गुलाबीन पिपरो न सोवे, कोयल बिन, कोयल बिन, बगिया बिन, बगिया ना सोवे राजा, कोयल बिन, बगिया ना शोभे राजा, कोयल बिन, बगिया ना शोभे राजा, कोयल बिन, बगिया ना शोभे राजा, भाई भतीजा बिन, नैयर न सोवे, भाई
भतीजा बिनु नैहर न शोभे देवर बिनु देवर बिनु अंगना ना शोभे राजा देवर बिनु अंगना ना शोभे राजा देवर बिन अंगना ना शोभे राजा देवर बिन अंगना ना शोभे राजा कोयल बिन बगिया ना शोभे राजा कोयल बिन बगिया ना शोभे राजा क्या बात। कोयल बिन। तो ये पूरे परिवार को समेटते हुए है और एक बालक के बिना गोदी भी नहीं शोभ रहा है। बड़ा मधुर गीत है। और कोई गीत अगर आप लोगों को याद हो, क्योंकि हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं और समय समय पे शारदा जी पे बात करते रहेंगे, अंत में अगर सीमा जी कुछ कहना चाहें, कुछ गुनगुनाना चाहें और अपने शिक्षक को आप लोग याद भी दिलाइए और कुछ गुनगुनाइए समेकित रूप से। हाँ बिल्कुल, मेरे बच्चों को बहुत मतलब शारदा सिन्हा जी को मेरे लिए बहुत गर्व का विषय। आज क्लास में पढ़ाने के बाद कुछ समय हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे और ये पर्व चल रहा है तो ये सभी बच्चे बोल रहे थे मैम छुट्टी नहीं है छठ की, इस तरीके से। तो ऐसे बात करते करते शारदा जी पे बात आई और शारदा जी पे बात आई और इन बच्चियों ने इतनी खूबसूरत स्मृतियां हैं इनके पास, उनके गीतों की स्मृतियां हैं जो मुझे बहुत गौरवान्वित किया मुझे कि इस पीढ़ी के पास जो हमारी ये वाली पीढ़ी है, अगर इसके पास भोजपुरी में शारदा जी के गीत संग्रहित हैं तो इससे खूबसूरत भविष्य भोजपुरी मैंने का नहीं हो भोजपुरी सकता। केवल चोली चुनर और भोरी तक नहीं है, उसी भोजपुरी में शारदा सिन्हा भी हैं, उनके गाए हुए गीत भी हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय का ये आईपी कॉलेज लड़कियों का कॉलेज है और उस कॉलेज में बिहार से कुछ छात्राएं आती हैं पढ़ने के लिए और जौनपुर से एक शारदा जी की पूर्व की छात्रा और उनको पसंद करने वाली, एक लोक संगीत को पसंद करने वाली दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा भी यहाँ प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रही है। शारदा जी की स्मृतियाँ बनी हुई हैं। कुछ अगर आखिरी में अगर आप लोग कुछ गुनगुनाना चाहें। कोई गीत याद है? हर हर तू भवा बछड़ो न चर गे मैं हमरो सुंदर दुल्हा मोरियो ने पीरे हमरो सुंदर दुल्हा बज जाके जान माल सभे बहनुइया गे मैं उहे बहनुइया बाबू के जोड़वा पेन्हावी गे मैं ओहे बहनुइया बाबू के जोड़वा पेन्हावी गे मैं हमरो सुंदर दुल्हा जोड़ो न पेन गे मैं हमरो सुंदर दुल्हा। क्या बात है। तो बहुत। ये भोजपुरी का वो लोकगीत था, वो लोक राग था। भोजपुरिया समाज में गाली देने की परंपरा रही है। गाली देने का मतलब आज जो भोजपुरी गायक जिस तरह से गाली दे रहे, नहीं, नाते रिश्तेदारों में विवाह संगीत के दौरान जो गालियां दी जाती थी और उस गाली को सुनने के लिए जो समधी होता था, जो भसुर होता था, अगर नाते रिश्तेदार होते हैं, किनको गाली दी जा सकती है, किनको नहीं दी जा सकती। हम अपने भाई को तो गाली नहीं दे सकते, लेकिन भौजाई को कुछ कह सकते हैं, भौजाई ननद को कुछ कह सकती है। आपके गीत में क्या था? आपके गीत में क्या था? माँ कह रही थी कि जो जोड़ा सिला गया है, अर्थात जो सूट बनाया। हाँ, तो मेरा जो बाबू है वो नहीं पहन रहा है क्योंकि मतलब उसके जीजा जी को गाली दे करके, लड़की के जो जीजा जी है उनको गाली दे करके, जो लड़के की बहन है वो जीजा जी को गाली दे रही है कि मतलब वो बजजा के जन्मल है, वो चूंकि जोड़ा पहना रहा है, इसीलिए मेरा बाबू नहीं पहन रहा है। उनको गाली मतलब दिया जा रहा है, जो भोजपुरी में जिसे गारी कहा जाता है, गाली, इसलिए। तो और कुछ गुनगुनाना चाहो? ऊंचे ऊंचे मरौआ पर बैठी आए मामा, ऊंचे ऊंचे मरवा पवैया हो, ऊंचे ऊंचे मरवा पर बैठी आओ मामा, ऊंचे ऊंचे मरवा चढ़ैया हो। हरे 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 बाबा बसवा कटैया, हरे हरे मरवा छवैया हो, ऊंचे ऊंचे मरवा छवैया हो, ऊंचे ऊंचे
बैठिया हो भैया ऊंचे ऊंचे मरवा छवैया हो ऊंचे ऊंचे मरवा छवैया हो हरे 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 बाबा बसवा कटैया ऊंचे ऊंचे मरवा छवैया हो ऊंचे ऊंचे मरवा छवैया हो। और ये बच्चियां मारो छाने की बात कर रही थी, लेकिन आजकल तो डेस्टिनेशन शादियों का ज़माना है, कहाँ मरवा छाया जाता है, कहाँ मरवा बनाया जाता है और कहाँ रात रात भर जग के उस मरवा को सजाया जाता है। लेकिन हम लोग मरवा के नीचे ही खड़े हैं और इसी तरह का स्वरूप आंगन ही गायब है फ्लैट में, तो कहाँ मरवा खोजा जाए। लेकिन आईपी कॉलेज ने कुछ लुक दिया है इस चौपाल को, जहाँ मारो जैसा कुछ दिख रहा है। तो और शारदा जी याद की जा रही है। बातचीत के अंत में हमारे साथ डॉक्टर सीमा सिंह हैं और हम लोगों ने गांधी के 150वीं जयंती वर्ष के दौरान 150 गाँव की कहानी कही थी। उसी क्रम में हमने डॉक्टर शारदा सिन्हा के गांव की कहानी को जानने के लिए, चूँकि उसका थीम ये था कि हर दिल में गांव बसता है, तो शारदा जी के गांव को जानने समझने के लिए उनके दरवाजे तक गए थे, उनकी कहानियाँ लिखी हमने और सीमा ने। और उस दौरान उन्होंने एक गीत गुनगुनाया था। कौन सा गीत था सीमा? टूटे ना चरखा के तार। उस गीत को गुनगुनाया। टूटे ना चरखा के तार चरखवा चालू रहे टूटे ना चरखा के तार चरखवा चालू रहे गांधी बाबा बनल दुल्हवा गांधी बाबा बनल दुल्हवा दुल्हन बनल सरकार चरखवा चालू रहे टूटे ना चरखा के तार चरखवा चालू रहे। तो जो चरखा का तार है, आखिरकार भोजपुरिया मानस के न चाहने के बावजूद भी छठ के बीच ही शारदा जी के जीवन के चरखे का तार टूट गया है, आवाज़ मध्यम हो गई है, लेकिन अपने गीतों के जरिए वो हमेशा हम सबके दिलों पर राज करेंगी, भोजपुरिया मानस को समृद्ध करेंगी। और ये गांधी के चरखे का जो तार था, आप समझ सकते हैं कि शारदा जी का गीत और शारदा जी का ज्ञान और उनके द्वारा गाए गए गीत कहाँ से कहाँ आते हैं। मैंने एक तरफ आज़ादी के पहले और एक तरफ वर्तमान को भी जीती हैं। और अभी जाने के पहले उनका एक गीत आया है, दुखवा हरिया छठी माई। दुखवा मिटाई छठी मैया रउए असरा हमार रउए असरा हमार सबके पूरा मेरी मनसा हमरो सुन ली पुकार हमरो सुन ली पुकार। जैसा कि उनके पुत्र ने कहा कि वो चाहती थी कि छठ व्रत के दौरान ये गीत लोग गुनगुनाएं। इसी तरह से हम लोग शारदा सिन्हा जी को याद करते रहेंगे समय समय पर। धन्यवाद सीमा। धन्यवाद सर, धन्यवाद।